हेलो ऑल, मयूर हियर। हम लोग चैप्टर बढ़ रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कल हम लोगों ने एक कॉमन एग्जांपल, डे टू डे लाइफ का ही एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया कि आयरन नेल्स जब सराउंडिंग में अगर ऐसे ही रख दिया तो कैसे रिएक्ट होगा। तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होके क्या होगा, रस्ट होगा। सो द एलिमेंट्स विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज केमिकली एक्टिव। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्टिव। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्या पड़ा था कि उनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो कंप्लीट होता है, दैट इज विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स नोन एज ऑक्टेट। सो ये वैलेंसी क्या पढ़ा हम लोगों ने, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज कॉल्ड वैलेंसी। देन ये दो तरीके का होता है, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन एंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये दो एग्जांपल्स हम लोगों ने कवर किया। एक है NaCl का कि सोडियम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ट्रांसफर हो जाता है क्लोरीन में। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 7। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्लोरीन जो ऑक्टेट फॉर्म होगा। और जब ये और बाद में सोडियम ऑक्टेट स्टेट कैसे पाएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट हुआ तो जो सेकेंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे करके वो दोनों ऑक्टेट स्टेज में आ जाएंगे। तो और इसे मिलेगा प्लस, सोडियम को मिलेगा +1 चार्ज और क्लोरीन को मिलेगा -1। इसे हम आयनिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, या आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये दूसरा एग्जांपल था मैग्नीशियम फ्लोराइड। फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स में, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ये क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन। तो वो लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे तो जो ऑक्टेट स्टेट है वो फुलफिल हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन में के केस में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये शेयर करेगा। सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होगा। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम लोगों ने वो जो पढ़ा था केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो वो हम लोगों ने पढ़ा। ये वैलेंसी के ऊपर है। जैसे सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के पास भी 1। सो ये सिंपल फॉर्मूला होगा NaCl। मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 2। फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ऐसे में MgF2 होगा। तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड F इज 1, फ्लोरीन इज 1। देन बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये था क्लोरीन और ऑक्सीजन का एग्जांपल्स। ये कुछ फॉर्मूलाज था हम लोगों ने पढ़ा। जो डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वैलेंसी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम का 1 है, तो वो है वैलेंस, तो वो होगा उसका वैलेंसी। जबकि एक्सेप्टिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स में जो 8 मतलब जो ऑक्टेट स्टेट है माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन में 7 है तो 8 - 7 1। अभी ये कुछ रिवाइज कर लेते हैं। द नेम ऑफ एलिमेंट्स, अभी ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये सब एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, तो उसका वैलेंसी क्या होगा, 1। हीलियम का हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डुप्लेट स्टेट में ही वो स्टेबल होता है, तो इसका वैलेंसी 0 है। वो ना तो गेन करेगा ना तो एक्सेप्ट करेगा। लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली ये तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टेबल होने के लिए। बेरिलियम का भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 2, तो इसका वैलेंस भी 2 है, वो डोनेट करेगा
डोनेट होके वो स्टेबल हो जाएगा। बोरॉन, बोरॉन में भी 3 होता है लास्ट ऑर्बिट में, तो ऑब्वियसली वो डोनेट करके स्टेबल हो जाएगा। कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन कार्बन के केस में क्या होता है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करेगा, तो इसके लिए वो उसका वैलेंसी 4 ही है और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा वो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 5। उसको भी ऑक्टेट होने के लिए उसको कितना चाहिए, 3, तो ऐसे में उसका वैलेंसी है 3 नाइट्रोजन को। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में भी देखो जो लास्ट और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 6 ऑर्बिट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी। तो उसको ऑक्टेट स्टेट में क्या होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हालांकि अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा अपना, तो ऐसे में वो ऑक्टेट स्टेट में आ जाएगा। फ्लोरीन का भी, फ्लोरीन का भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 7 है, तो ऑक्टेट होने के लिए कितना चाहिए, 1। नियॉन, अभी नियॉन का देखो, नियॉन तो स्टेबल है, उसका तो ऑक्टेट लेवल है, तो वो तो ऑक्टेट फुलफिल्ड है, तो उसको तो गेन भी नहीं करना है, एक्सेप्ट भी नहीं करना है। फिर सोडियम, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1, तो ये डोनेट करेगा ऑक्टेट स्टेट में आने के लिए, तो वैलेंसी 1। मैग्नीशियम भी है, अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। लास्ट ऑर्बिट इज 2, तो उसका वैलेंसी कितना होगा, 2, वो डोनेट करेगा 2 ऑक्टेट होने के लिए। सिमिलरली एल्यूमिनियम में भी जो है वो 3 डोनेट करके वो स्टेबल हो जाएगा। सिलिकॉन, सिलिकॉन का भी वैलेंसी 4 है। फॉस्फोरस में अभी क्या होता है, इट इज समटाइम्स 3 तो समटाइम्स 5। अभी इसका जो लास्ट ऑर्बिट है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। तो या तो फॉस्फोरस कभी कभी क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करेगा ऑक्टेट में जाने के लिए, या तो उसका वैलेंसी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वैलेंसी इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स उसका जो फाइनल आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लिए यहाँ पे 2 टाइप का वैलेंसी बताया है। सल्फर, सल्फर में भी देखो उसको ऑक्टेट में होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लास्ट ऑर्बिट में 2। देन क्लोरीन, क्लोरीन में भी कितना चाहिए, 1, इधर 1 है, उसको ऑक्टेट में होने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देन आर्गॉन, आर्गॉन भी कितना है, ऑक्टेट स्टेट में है। देखो फाइनल ऑर्बिट, फाइनल का और आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो ऑक्टेट स्टेट में है, तो इसके लिए ना तो वो गेन करेगा ना तो वो एक्सेप्ट करेगा, इधर 1। अभी हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं आज, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अभी न्यूक्लियस, अभी एटम के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस के अंदर है हर पॉजिटिव चार्ज, मोस्ट ऑफ द मास, जो पॉजिटिव चार्ज है वो है विथ न्यूट्रॉन्स, जिसका चार्ज नहीं है। तो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, इसका चार्ज क्या है, +1.602176634 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स। फिर मास कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs। न्यूट्रॉन नो चार्ज, लेकिन मास कितना है, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.602176634 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स। मास इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।
तो अभी प्रोटॉन्स इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है प्रोटॉन्स की वजह से ही डिसाइड होता है, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एनर्जी लेवल्स ऑफ द ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट भी ये प्रोटॉन्स की वजह से ही डिसाइड होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स जो है कौन से ऑर्बिट में है, उसका एनर्जी कितना होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का कितना होगा, सेकंड ऑर्बिट का कितना होगा। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल। तो उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का वो भी उस पर डिपेंड है। अभी सेम एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टी एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब अगर जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये कौन से भी सोर्स से आए उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा और प्रोटॉन्स भी उसमें सेम होगा। तो अभी ये कुछ एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, तो एटॉमिक नंबर क्या है, इज इक्वल टू 1। जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर, एटॉमिक नंबर जिसे हम बोलते हैं। कार्बन 6, एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, एटॉमिक नंबर इज 8, ऑक्सीजन आयरन 26, एटॉमिक नंबर 26, गोल्ड 79, एटॉमिक नंबर 79। देन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो ऑब्वियस है, डिफरेंट एलिमेंट्स में होगा डिफरेंट प्रोटॉन्स। Then the number of protons in an atom of an element is known as atomic number. Then most of the atom is mostly due to the mass of proton and neutron because of electrons are negligible in mass. तो अभी हम लोगों ने क्या कवर किया, the number of protons of an atom of an element is known as atomic number. देन जो मेजॉरिटी ऑफ द मास है वो है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है, मास बहुत, मतलब बहुत छोटा मास है। देन द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नियरली इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज द मास ऑफ एन एटम। ये टुगेदर क्या होता है, मास ऑफ द एटम फॉर्म होता है। सो the mass number is equals to the number of protons plus number of neutrons। इसे क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्यों नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है। देन तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर plus number of neutrons, which is denoted by A. Then भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी देखते हैं हम। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, न्यूट्रॉन्स इज 0, तो दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 1। हीलियम 2 + 2 4, lithium 3 + 4 7, beryllium 4 + 5 9, boron 5 + 6 is 11, carbon 6 + 6 12, then nitrogen 7 + 7 14। तो ये है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर। ऑक्सीजन का है 8 + 8 16। अभी इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे बेरिलियम का, इधर सिंबल ऑफ एन एलिमेंट प्लस यहाँ होगा वो है मास नंबर और यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर। तो कभी कंफ्यूज मत हो जाना, एटॉमिक नंबर नीचे आएगा तो मास नंबर यहाँ पे। अभी न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे।
Z क्या, Z इज इक्वल्स टू 4, क्या है यहाँ पे बेरिलियम का एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर है 4, तो Z क्या डिनोट करता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर। फिर A क्या है, मास नंबर। फिर न्यूट्रॉन्स कितना, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N, और कैलकुलेट किया तो न्यूट्रॉन्स इज 5। तो ऐसे में आज का टॉपिक था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। हम लोगों ने कुछ बेसिक्स वापस जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज किया एटम के बारे में, फिर कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। Okay. The most mass of it is not mass of a proton and neutrons are nearly equal to the number of protons and neutrons. इसे क्या बोलते हैं हम, mass of an atom. So mass number is equals to number of protons plus neutrons. और इसे क्या बोलेंगे, number of protons और neutrons को न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज वो न्यूक्लियस के अंदर है। The number of proton is equals to number atomic number. Mass number is equals to atomic number plus number of neutrons, which is denoted by A. इधर हम लोगों ने फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट किया, और जो हाउ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोगों ने आज के टॉपिक में कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।